नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर का भाग 4 को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक बीडीओ, बीपीडीओ, कनिक सहायक, पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहेगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपने यदि इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उन वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल यातायात में सड़क का योगदान कितने परसेंट है? तो इसका आंसर है 85%। दूसरा प्रश्न है, किस मंडल में सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? तो दोस्तों, कुमाऊं मंडल की अपेक्षा गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक सड़कें हैं। अगला प्रश्न है, रामनगर नैनीताल से कालागढ़ व कॉर्बेट होते हुए कोटद्वार तक जो 88 किलोमीटर का पुराना जो राजमार्ग है, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? वो है कंडी मार्ग के नाम से, यानी उसे माउंटेन मार्ग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल व कुमाऊं मंडल को अंदर से जोड़ने वाला सीधा मार्ग का नाम क्या है? यह है कंडी मार्ग। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने राजमार्ग है? उत्तराखंड में कुल कितने राजमार्ग है? तो इसका आंसर है 21। सबसे लंबा राजमार्ग व सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राजमार्ग है 7, ठीक है, नेशनल हाईवे 7, और सबसे छोटा होगा वर्तमान में नेशनल हाईवे 307। जबकि अगर हम पुराने नेशनल हाईवे की बात करें तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा था उत्तराखंड में? 58, और सबसे छोटा था 47 का ए, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1950 से 1960 के बीच जो पूर्णतः जनता के द्वारा निर्मित 56 किलोमीटर की सड़क है, वो कहाँ से कहाँ तक थी? वो सड़क थी चांदकोट जनशक्ति मार्ग, ठीक है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। अगला प्रश्न है, 659 किलोमीटर की जो लंबी डबल लेन जो सड़क बन रही है परियोजना, वो कौन सी परियोजना है? यह है हिमालयन हाईवे परियोजना, जो त्यूनी यानी त्यूनी चक्राता से लोहाघाट चंपावत तक बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 58 और 94 को किस योजना के तहत बनाया गया? यह बनाया गया दीपक परियोजना के तहत। अगला प्रश्न है, 5 सड़कों वाला चौराहा कौन सा है? यह है चंबा टिहरी में। सड़क परिवहन चालक प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा जो कहाँ पे प्रस्तावित है? यह है हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, राज्य में पंजीकृत वाहनों हेतु जो उत्तराखंड यानी यूके सीरीज शुरू कब करी गई थी? ये करी गई 1 नवंबर 2007 को। अगला प्रश्न है, देहरादून से गुजरने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो देहरादून से गुजरने वाला राजमार्ग है, यानी आज की डेट में ये नेशनल हाईवे 7 होगा, जबकि पुराना 58 था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार किन 2 राजमार्गों के संगम पर स्थित है? तो ये होगा 58 और 74 नेशनल हाईवे। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे के सारे जो धाम है किन राजमार्गों पर स्थित है? तो गंगोत्री होगा आपका, पहले पुराना जो नेशनल हाईवे वो देख लेते हैं दोस्तों। गंगोत्री होगा 108 पे, ठीक है, और यमुनोत्री था 94 पे, और बद्रीनाथ था 58 पे, और केदारनाथ था 109 पे। अब वर्तमान में ये नेशनल हाईवे चेंज हो चुके हैं, तो गंगोत्री आएगा 34 पे, ठीक है, यमुनोत्री आएगा 134 पे, और बद्रीनाथ आएगा 7 पे, नेशनल हाईवे 7 पे, और केदारनाथ आएगा 107 नेशनल हाईवे पे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में
कुल रेल पथ कितने किलोमीटर तक है? यह है 344 किलोमीटर तक रेल लाइन। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम रेल पथ जो है कब बिछाया गया था? ये 1884 में रामपुर से काठगोदाम तक। और लक्सर जंक्शन है, इसको हरिद्वार से कब जोड़ा गया? 1896 में। अगला प्रश्न है, राजारी नेशनल पार्क के मध्य कहाँ से कहाँ तक रेल मार्ग जोड़ता है? ये जोड़ता है हरिद्वार से देहरादून को। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? यह हरिद्वार से ऋषिकेश बनेगी और ऋषिकेश के बाद जो है देहरादून तक बनेगी। अगला प्रश्न है, चार धाम हेतु जो रेल पथ है वो क्या है? ये सर्वेक्षणाधीन है। दोस्तों ये बन रहा है अभी। और निर्माणाधीन रेल पथ कौन सा है जो अभी रेलवे बन रहा है? ये मुजफ्फरनगर से रुड़की तक बन रहा है। अगला प्रश्न है, बड़ी रेल लाइन के जो टर्मिनल स्टेशन है कहाँ स्थित है? काठगोदाम में और कोटद्वार में स्थित है। और अगर पूछा जाए छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन तो ये है चंपावत टनकपुर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में 5 हवाई अड्डे हैं जिसमें से दून हवाई अड्डा, फूलबाग पंतनगर जो उधम सिंह नगर वाला है, और तीसरा है नैनीसैनी पिथौरागढ़, और चौथा है गोचर चमोली, और पांचवा है चिन्यालीसोड़ उत्तरकाशी। इसमें से देहरादून का जो हवाई अड्डा है इसका नया नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे होगा, और जो चिन्यालीसोड़ वाला है इसका नया नाम क्या है? माँ गंगा हवाई पट्टी। इसका नया नाम रखा है माँ गंगा हवाई पट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, एविएशन एकेडमी कहाँ प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, हेली टूरिज्म के लिए हैंगर व एलिपेड जो बना है वो कहाँ बना है? सहसदारा रोड देहरादून में। हेलीकॉप्टर सर्विस हब कौन से है? यहाँ पे गोचर और चिन्यालीसोड़ वाले अड्डे। अगला प्रश्न है, अगस्त मुनि से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा कब शुरू करी गई थी? ये शुरू करी गई थी 16 मई 2003 को। अगला प्रश्न है, राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये थी ग्लोगी परियोजना, जो कि शुरुआत हुई, इसकी जो बनाने की शुरुआत हुई थी 1907 के लगभग और कंप्लीट हुई 1909 में। अगला प्रश्न है, जल विद्युत निगम द्वारा संचालित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कितनी है जो जल के द्वारा उत्पादित है? यह है 34। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी डैम का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1978 में। और केंद्र ने टिहरी डैम निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए THDC का गठन कब किया था? THDC का गठन किया था 1988 को, ठीक है, 1988 को। और इसने जो काम अपने हाथों में लिया था 1989 को THDC ने। अगला प्रश्न है, टिहरी डैम का निर्माण किसके डिजाइन पर किया गया है? तो इसका जो डिजाइन है टिहरी डैम का जेम्स ब्रून के द्वारा बनाया गया था। और विश्व का कौन से नंबर का है और एशिया का कौन से नंबर का ऊंचा डैम है ये? तो विश्व का 4थे नंबर का ऊंचा डैम है टिहरी डैम, और एशिया का पहले नंबर का ऊंचा डैम है। इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। अगला प्रश्न है, यहाँ ये जो डैम है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 42 वर्ग किलोमीटर। 2006 में इसने पहली चरण में जो कितनी मेगावाट बिजली चालू करी थी? 1000 मेगावाट बिजली। अब यहाँ पे डैम और नदियाँ, ठीक है, नदियों पे स्थित डैम देख लेते हैं हम। जैसे टिहरी बांध है भागीरथी नदी पे 260.5 मीटर ऊंचा है। किसाऊ या किसो बांध टोंस नदी पर है 253 मीटर ऊंचा है। लखवाड़ बांध यमुना नदी पे 204 मीटर ऊंचा है। और कोटार बांध जो है कोसी नदी पे 155 मीटर ऊंचा है। और अगला बांध है कालागढ़ डैम, ये पश्चिमी रामगंगा पर है 126 मीटर ये ऊंचा है। और टिहरी डैम का आधिकारिक और स्थानीय नाम क्या है? आधिकारिक नाम है इसका स्वामी रामतीर्थ सागर, और जबकि स्थानीय नाम है इसका सुमन सागर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जल धारण जो क्षमता है वो किस झील की है? वो है कोटार बांध की, ठीक है। अगर हम क्रमशः लिखेंगे, सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता किसकी है? कोटार बांध की। दूसरे स्थान पे आता है टिहरी बांध,
तीसरे पे आता है किशोर बांध, और चौथे पे आता है कालागढ़ बांध, और पांचवें पे आता है लखवाड़ बांध। अगला प्रश्न है, टोंस नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता कब हुआ था? यह समझौता हुआ था 2015 को। राज्य में प्रस्तावित सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यह है दोस्तों पंचवेश्वर जल विद्युत परियोजना, जो कि काली नदी पे है, नेपाल के साथ बनेगी। किस नदी पर बनने जा रही है और कितनी मेगावाट की है? तो काली नदी पर बनेगी पंचवेश्वर बांध परियोजना, और 5040 मेगावाट की बनेगी। अगला प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा कब की गई? यह की गई 29 जनवरी 2008 को। उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह दोस्तों अल्मोड़ा में है, लेकिन इसकी वेबसाइट पे दोस्तों इसका मुख्यालय देहरादून दिखाता है। ठीक है, देहरादून। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं जो सौर ऊर्जा उत्पादन करते हैं? यह हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा आधारित प्रथम विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? यह दोस्तों टिहरी में है। जो टिहरी हमारी परियोजना है यह पवन आधारित ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, राज्य में जियोथर्मल यानी गर्म जल के स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु सर्वेक्षणाधीन स्थल कौन कौन से हैं? तो ये तपोवन है, गंगनानी है और दारमा। अगला प्रश्न है, राज्य गठन से पूर्व राज्य की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो मनी ऑर्डरी प्रकार की अर्थव्यवस्था थी राज्य की। और केंद्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था राज्य को? यह राज्य का दर्जा दिया गया था 2 मई सन 2001 को। लेकिन दोस्तों अगर लागू पूछा जाएगा कब से लागू हुआ, तो ये हुआ 1 अप्रैल सन 2001 से विशेष राज्य का दर्जा। और कौन से नंबर का राज्य बना था विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला? 11वें नंबर का राज्य था, यानी पर्वतीय 11वें नंबर का राज्य था। और अगर वर्तमान में पूछा जाएगा दोस्तों कौन से नंबर का पर्वतीय राज्य है वर्तमान में, तो ये 10वें नंबर का होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। अगला प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा 2012 में प्रकाशित ग्रीन रैंकिंग रिपोर्ट में उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? उत्तराखंड का स्थान इस समय था पहला स्थान। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा ग्रीन बोनस प्रणाली कब शुरू करी गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में करी गई थी। अगला प्रश्न है, राज्य में विकास हेतु पीपीपी मॉडल जो अपनाया गया था कब अपनाया गया? ये सन 2012 से पीपीपी मॉडल अपनाया गया। राज्य का प्रथम बजट कब व किसके द्वारा पेश किया गया था? यह पेश किया गया था 3 मई सन 2001 को रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्य आय का सबसे बड़ा जो कर रहे हो कौन सा है? ये दोस्तों बिक्री कर है, यानी व्यापार कर। और राज्य अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक और सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान है उद्योग का, और सबसे कम जो योगदान है वो है कृषि का। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक व सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक सकल घरेलू जो है हरिद्वार है, और सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला है रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है देहरादून की, और सबसे कम है उत्तरकाशी की। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके लिए विकास लक्ष्य दर कितना रखा गया था? 11%। उत्तराखंड में वैट कब से लागू हुआ? 1 अक्टूबर सन 2005 से। और कौन से नंबर का राज्य बना? 22वें नंबर का राज्य बना जहाँ पे वैट लागू हुआ। राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? 21 मार्च सन 2001 को राज्य योजना आयोग का गठन हुआ। और राज्य योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? सीएम, मुख्यमंत्री होते हैं। और अध्यक्ष, प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे श्री RK धरजी। और राज्य में कुल रोजगार कार्यालय कितने हैं? 24 रोजगार कार्यालय। और राज्य में गन्ना सहकारी समितियां कितनी हैं? 15। और मत्स्य सहकारी समितियां कितनी हैं? 19। अगला प्रश्न है, राज्य में जो RBI का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना देहरादून में कब करी गई थी? 30 जून 2006 को। अगला प्रश्न है, राज्य में पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब से कब तक शुरू की गई थी? कब से कब तक चली? तो ये 1 अप्रैल सन 2008 से
31 मार्च सन 2018 तक यह पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति चली थी। अगला प्रश्न है, केंद्र के जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा टूल रूम कहाँ स्थापित किया गया है? ये सितारगंज में है। और राज्य में, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो नीति लागू की गई थी ये सन 2015 में की गई थी। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम उद्योग कहाँ पे है? सर्वाधिक उद्योग है हरिद्वार में और सबसे कम उद्योग है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम कहाँ स्थित है? सर्वाधिक है हरिद्वार में और सबसे कम है टिहरी में। अगला प्रश्न है, राज्य में होटल साहसिक जो पर्यटन है और रोपवे को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? इसको उद्योग का दर्जा दिया गया था 2008 में। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी कौन सी है? तो ये हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है, भारत चीन व्यापार पिथौरागढ़ की किस मंडी से होता था? ये होता था तकलाकोट मंडी से। राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी सिडकुल, ठीक है, ये है सिडकुल। और सिडकुल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? आईटी पार्क देहरादून में। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं, यानी राज्य में जो औद्योगिक आस्थान है, संस्थान है, जैसे एकीकृत औद्योगिक आस्थान कहाँ पे? हरिद्वार में। और एक एकीकृत जो औद्योगिक आस्थान पंतनगर वाला, पंतनगर मतलब उधम सिंह नगर में होगा। और ASIPL, ठीक है, ये दोस्तों सितारगंज उधम सिंह नगर में है। और फार्मा सिटी सेलाकुई में स्थित है, यानी सेलाकुई यानी देहरादून में है। और सिगडी ग्रोथ सेंटर जो कोटद्वार में है ये पौड़ी में स्थित है। और आईटी पार्क जो है हमारा देहरादून में स्थित है। अगला है सिडकुल फेज 2 जो सितारगंज वाला है, ये तो उधम सिंह नगर में है। और अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले औद्योगिक आस्थान कौन से हैं? तो सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है पंतनगर में और सबसे कम वाला औद्योगिक आस्थान है सेलाकुई में। दवा एवं जड़ी बूटी उद्योगों वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? ये फार्मासिटी सेलाकुई वाला है जो दवाई का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना व रोजगार उपलब्ध कराने वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? जो दोस्तों सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है ये है हरिद्वार वाला। और महिला उद्यमिता पार्क कहाँ कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? ये सितारगंज जो उधम सिंह नगर में फेज 2 में स्थापित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निर्माणाधीन एकीकृत औद्योगिक विकास समूह कहाँ पे बनाया जा रहा है? सुमानी पौड़ी में। और 2 प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक आस्थान है, ये डाकपतर और लांगा रोड देहरादून में बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हस्तशिल्प हथकरघा के विकास हेतु जो डिजाइन केंद्र है वो कहाँ पे है? ये काशीपुर उधम सिंह नगर में डिजाइन केंद्र। और हरिप्रसाद टमटा परंपरागत जो शिल्प उन्नयन केंद्र है ये गरुड़बाज अल्मोड़ा में स्थित है। और टेक्सटाइल पार्क कहाँ प्रस्तावित है? जसपुर काशीपुर उधम सिंह नगर में। और सिल्क पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, ये देहरादून में स्थित है सिल्क पार्क। और पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क कहाँ है? पदार्था हरिद्वार में स्थित है। और हिमालयन फूड पार्क जो निर्माणाधीन है ये सितारगंज उधम सिंह नगर में है। और केंद्र द्वारा मिनी स्पाइस यानी मसाला पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये सितारगंज में बनाया जा रहा है उधम सिंह। और प्रस्तावित मिनी स्पाइस कहाँ पे है? जो प्रस्तावित है, ठीक है, ये बनाया गया है, ये प्रस्तावित है, ये विकास नगर में बनाया जाएगा। और औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भरसार पौड़ी में। पीतल नगरी कहाँ स्थित है? मरचूला, ठीक है, मरचूला में अल्मोड़ा। और रेशम सहकारी संघ कहाँ पे स्थित है? प्रेमनगर देहरादून में। अगला प्रश्न है, शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्य में किस नाम से बेचा जाता है? शिल्प उत्पादों को तो इसे बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड के नाम से। और कत्था उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है? हल्द्वानी नैनीताल में। और बेत या फर्नीचर उद्योग के लिए कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा में। और सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ पे स्थित है? तो यह है काशीपुर उधम सिंह नगर में। और लकड़ी फर्नीचर उद्योग कहाँ पे है? देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में। 19 हालों तथा ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थान है? अल्मोड़ा। और राज्य में कुल कागज मिलें कितनी है?
ठीक है। कागज़ के जो कारखाने हैं वो है 28। और काशीपुर सहित जो देश में कुल कितनी पेपर मिल क्लस्टर है, ये है कुल 10। और देश के प्रथम क्लस्टर के रूप में कौन सा चुना गया है, ये काशीपुर क्लस्टर को चुना गया है। और सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड की जो मिलें हैं वो कहाँ पे है, लाल कुआं नैनीताल में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में जो कार्यरत चीनी मिलों की संख्या कितनी है राज्य में, ये है 10। और राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कौन सी है, मंगलोर हरिद्वार में। और इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थित है, बाजपुर उधम सिंह नगर में। अधिकांशतः जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित है, राज्य में देहरादून में। और राज्य व सेलाकुई में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या कितनी है, हरिद्वार में है दोस्तों 300, ठीक है। हरिद्वार और सेलाकुई में, हरिद्वार में 300 है और सेलाकुई में 184 है। अगला प्रश्न है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है, बीरभद्र ऋषिकेश में, जो कि आज के समय बंद है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये दोस्तों ऋषिकेश में स्थित है। और इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है मोहान अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, राजकीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माणशाला कहाँ स्थित है, ऋषिकुल हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है, रानीखेत अल्मोड़ा में। भारत जो है हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है, यानी भेल जिसे बोला जाता है, रानीपुर, ठीक है, रानीपुर में हरिद्वार में। और फाउंड्री फोर्ज कहाँ स्थित है, हरिद्वार में। आरजे वायर्स एंड केबल्स कहाँ स्थित है, रुड़की में। और नेस्ले कंपनी कहाँ है, पंतनगर उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT कहाँ स्थित है, रानीबाग नैनीताल में। और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीफोन फैक्ट्री कहाँ स्थित है, भीमताल नैनीताल में। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है, कोटद्वार पौड़ी में। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ स्थित है, लैंसडाउन पौड़ी में। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ है, रायपुर देहरादून में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है, रायपुर देहरादून में। और डील, ठीक है, DEL ये दोस्तों रायपुर में है। और फल संरक्षण केंद्र कहाँ है, रामगढ़ नैनीताल में। और मैग्नेसाइट कारखाना कहाँ स्थित है, ये चंडाक पिथौरागढ़ और झिरोला अल्मोड़ा में स्थित है। बेवसिन कारखाना कहाँ स्थित है, पतवा डांगर, ठीक है, पतवा डांगर नैनीताल में। और राज्य में यूनानी औषधालय कितने बनने जा रहे हैं, कितने हैं अभी, 5 है। और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है, यह दोस्तों 1 है और देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, देश में आयुष व आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, उत्तराखंड का जो स्थान देश में है वह दूसरा स्थान। SC व ST को विकास कार्यों हेतु ऋण दिया जाता है किसके द्वारा, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के द्वारा। अगला प्रश्न है, SC व ST बच्चों को 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा हेतु राजकीय आदर्श विद्यालय कहाँ है, ये हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का जो गठन है कब किया गया था, 2012 में। दोस्तों ये दोनों 2012 में ही बने हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण निधि। मुख्यमंत्री हुनर योजना अल्पसंख्यकों हेतु कब शुरू करी गई थी, तो ये योजना शुरू करी गई 2015 में। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है वंदे मातरम योजना। अगला प्रश्न है, स्वशक्ति योजना कब शुरू करी गई, 2002 में। कौन सी योजना, स्वशक्ति योजना। और किशोरियों हेतु सबला योजना कब शुरू करी गई थी, कब से चलाई जा रही है, 2010 से। और मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना कब से चल रही है, 25 दिसंबर 2014 से। और इसका जो नया नाम रखा गया, अब इसका नाम रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थ योजना, ठीक है। 2017-18 से इसका नाम जो है ये रखा गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थ योजना। अगला प्रश्न है, नंदा गौरा योजना कब से शुरू की गई है, 2017-18 से। इसमें जो आपको राशि मिलती है, धनराशि 51,000 रुपये मिलती है। अगला प्रश्न है,
किशोरियों में जो जीवन कौशल निर्माण हेतु संचालित योजना कौन सी है? मोनाल परियोजना, ठीक है। और राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब मनाया गया था? 2006-07 को महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया गया। राज्य सेवा में महिलाओं को 37 आरक्षण कितना मिलता है? 30% 37 आरक्षण। और पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलता है? 50% आरक्षण। अगला प्रश्न है, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा, ठीक है, यानी 108 की शुरुआत कब करी गई थी? 15 मई 2008 को। अब जो है 108 जो ये नंबर है इसको बदल के 112 कर दिया गया है और इसका पुराना नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना। और ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे रोड नहीं है, ठीक है, सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे डोली योजना, ठीक है, डोली सेवा का जो शुभारंभ कब किया गया था? 17 अप्रैल 2012 से। अगला प्रश्न है, निशुल्क चिकित्सा परामर्श योजना का नाम क्या है? तो यह है 104 निशुल्क परामर्शी सेवा। आयुष आधारित संचल, ठीक है, आयुष आधारित संचल चिकित्सालय सेवा कब शुरू करी गई थी? मार्च 2011 से। और कुशियों की सवारी योजना कब शुरू करी गई थी? मार्च 2013 से। यह दोस्तों गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना आरक्षण दिया जाता है? 3%। और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को राज्य में कब से लागू किया गया? 2011 से। अगला प्रश्न है, इको टास्क फोर्स का जो योजना है वो कब से शुरू करी गई? 2008-09 से। अगला प्रश्न है, पूर्व सैनिकों को आवास बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना कौन सी है? जय जवान आवास योजना। राज्य सरकार द्वारा युवा नीति कब जारी करी गई थी? 5 सितंबर 2011 को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्लस कब से चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है अप्रैल 2005 से। वीर चंद्र सिंह पर्यटन रोजगार योजना कब से चलाई जा रही है? यह 1 जून 2002 से चलाई जा रही है। और अटल खाद्यान्न योजना कब शुरू करी गई थी? 11 फरवरी सन 2011 को। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 1 है। और सरकारी व निजी डीम्ड विश्वविद्यालय कितने हैं? 3। और एम्स यानी ऑल इंडिया वेदर मेडिकल साइंस कितना है? एम्स दोस्तों 1 ही है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट कितने हैं उत्तराखंड में? 13। और अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नरेंद्र नगर, ठीक है, नरेंद्र नगर में स्थित है। इसे बोलते हैं SCERT, ठीक है, SCERT। अगला प्रश्न है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमेट कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? रामनगर नैनीताल में। और उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? हल्द्वानी में। और जो अगला प्रश्न है, प्राविधिक शिक्षा, ठीक है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद कहाँ स्थित है? रुड़की हरिद्वार में। और ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट है, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय श्रीनगर में। दोस्तों इसको एक बार अच्छे से देखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा होती है स्टूडेंट्स को। अगला प्रश्न है, राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? ठीक है, 6। और राज्य एवं देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की विश्वविद्यालय। इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो 1949 में दिया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1847 में। और इसको IIT का दर्जा कब दिया जाता है? IIT का दर्जा दोस्तों दिया जाता है इसको, ठीक है, IIT का दर्जा दिया जाता है 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 2001 को इसको IIT का दर्जा दिया जाता है।
अगला प्रश्न है, राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो ये है देहरादून वाला। और राज्य में या देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? जीबी पंत विश्वविद्यालय पंतनगर में जो स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ व किसके द्वारा और कब करी गई? तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना 1902 में श्रद्धानंद के द्वारा हरिद्वार में की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1962 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज जो कि जौलीग्रांट में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 को होती है। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? यह हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर पौड़ी में। इसे कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? इसको दिया गया था 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? यह हल्द्वानी में दोस्तों, नैनीताल में। और स्थापना कब होती है? 2005 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये रायपुर देहरादून में स्थित है। तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? ये दोस्तों देहरादून में। इसकी स्थापना 2005 में करी गई थी। आयुर्वेदिक यानी आयुष विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। इसकी स्थापना 2009 को हुई थी। और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? बादशाही थोल टिहरी में दोस्तों, 2012 में इसकी स्थापना करी गई है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विश्वविद्यालय, ठीक है, सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून में है सर्वाधिक विश्वविद्यालय। उत्तराखंड इंजीनियरिंग कॉलेज यानी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में। और गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? गुड़धौड़ी पौड़ी में। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। इसकी स्थापना सन 2009 में करी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। स्थापना 2011 में होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? एम्स, ये ऋषिकेश में स्थित है। और डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल व राजकीय कॉलेज कहाँ स्थित है? हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। स्थापना 2008 में हुई। अगला प्रश्न है, दून राजकीय मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना, इसको जो है मेडिकल कॉलेज 2016 से बनाया गया। रीजनल नेत्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये प्रस्तावित है हल्द्वानी में प्रस्तावित है। राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे बन रहा? रुद्रप्रयाग में। और प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ पे है? देहरादून में। राज्य में चयनित संस्कृत गांव कौन कौन से? एक किमोटा चमोली का है और दूसरा भैतोला बागेश्वर का गांव संस्कृत गांव चयनित है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक लोकप्रिय लोक गाथाएं यानी जागर कौन सी है? ये मोलू यानी मालूशाही और रमोल की जो जागर है लोक गाथा हैं, ये सबसे प्रसिद्ध है मालूशाही और रमोल की। गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को क्या कहा जाता है? तो गढ़वाल और कुमाऊं में पहेलियों को आना कहा जाता है। और कुमाऊनी में लिखित साहित्य कब शुरू हुआ था? 1800 ईस्वी के बाद कुमाऊनी में लिखित साहित्य शुरू हुआ था। और गढ़वाली बोली की प्रथम रचना कौन सी है? गोरखवाणी। और किसके द्वारा रचित है? सुदर्शन शाह के द्वारा रचित है गोरखवाणी। अब गढ़वाली बोली की निम्न रचनाएं देखते हैं और किसके द्वारा रचित है। जैसे बूरो संग रचना किसकी है? हर्षपुरी की है। और चेतावनी हरिकृष्ण दोगादत्त की है, ठीक है। और विरह जो रचना है वो लीलानंद कोटनाला की है। अगला प्रश्न है, 1582 के आसपास उषारा गोदया, ठीक है, उषारा गोदया व ययाति चित्रण नामक जो नाटकों की रचना है किसके द्वारा करी गई थी?
तो यह करी गई थी चंद्र राजा रुद्रचंद देव के द्वारा। अगला प्रश्न है गढ़वाली बोली का, ठीक है, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा है? तो यह है जय विजय 1911 में, और दूसरा है वक्त प्रहलाद जो कि 1914 में बनाया गया था। इसके जो लिखित है, यानी इसके किसके द्वारा लिखित है? ये दोस्तों भवानी प्रसाद थपलियाल जी के द्वारा लिखित है। और भक्त प्रहलाद किसके द्वारा लिखित है? तो यह भी भवानी प्रसाद थपलियाल के द्वारा लिखित है। कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कौन है? लोकरत पंत। अगला प्रश्न है कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है? गंगादत्त उप्रेती जी। और बुरुंश, जो बुरुंश किसकी व किस भाषा में लिखित कविता है? तो बुरुंश कविता है सुमित्रानंदन पंत जी की और कुमाऊनी भाषा में लिखित है। अगला प्रश्न है गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक लोकगाथाओं को क्रमशः क्या कहते हैं? यानी गढ़वाल में पौराणिक को क्या बोलते हैं? ठीक है, जो लोक गाथाएँ होती हैं जागर, और ऐतिहासिक जो लोक कथाएँ होती हैं उसको बोलते हैं पवाड़ा। ठीक है, पवाड़ा। और अगला प्रश्न है डॉक्टर उर्वी दत्त उपाध्याय और रमेश पंत और यमुना दत्त वैष्णव ने जो है किस कुमाऊनी लोक गाथा को पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कृत किया था? तो ये किया था मालूशाही को। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुस्तकें और उनके लेखक। दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बार देखें। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण संस्थान और पुस्तकें आगे आने वाले हैं जिनको कि हमें बार बार सुनना पड़ेगा तभी हमें याद होंगे। तो पहली पुस्तक है मेंबर्स ऑफ देहरादून। ठीक है, मेंबर्स ऑफ देहरादून GRG विलियम्स की है। और अगली पुस्तक है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, यह दोस्तों एटकिंसन की है। अगली पुस्तक है होली हिमालय, यह है शेरमैन ओखलेक की। और गढ़वाल गजेटियर्स दोस्तों, यानी देहरादून गजेटियर्स जो गढ़वाल गजेटियर्स है, सॉरी ये गढ़वाल गजेटियर्स है, ये HG वाल्टन की है। और देहरादून का गजेटियर्स, ठीक है, इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था ये प्रकाश थपलियाल जी के द्वारा किया गया है, देहरादून गजेटियर का। और ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर, ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर किसकी है? वाल्टन की। और अल्मोड़ा गजेटियर किसकी है? ये भी दोस्तों वाल्टन की है। और हिमालय ट्रेवल्स, ठीक है, हिमालय ट्रेवल्स किसकी है? जोध सिंह नेगी द्वारा लिखी है। हिमालयन फोकलोर किसकी है? ये तारादत्त गैरोला की है। और हिमालय की यात्रा किसकी है? काका साहेब कालेकर। और हिमालय परिचय किसकी है दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन की है। और गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये है पाथीराम की लिखी पुस्तक। अगली पुस्तक देखते हैं उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, यह है डॉक्टर धर्मपाल सिंह मंडराल की। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, ये भक्त दर्शन की है। और मध्य हिमालय का पुरातत्व, यह दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा लिखी गई है। और रुद्रप्रयाग गढ़वाल पेंटिंग्स, ये किसकी है? बैरिस्टर मुकुंदीलाल की पुस्तक है। मैन ईटिंग, एक मिनट दोस्तों ऊपर करते हैं थोड़ा। अगली पुस्तक है मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, यानी रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ किसकी पुस्तक है? यह है जिम कॉर्बेट की। और टी टॉप्स पुस्तक किसकी है? जिम कॉर्बेट की है। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, यह पुस्तक है भजन सिंह, यानी जिनको सिंह कहा जाता है। अगली पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, ये थी डॉक्टर शेखर पाठक की पुस्तक। और ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, ये किसकी पुस्तक है? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल डॉक्टर RS टोलिया की। अगली पुस्तक है नैनसिंह रावत और जौहर का इतिहास, यह है डॉक्टर टोलिया की। ठीक है, RS टोलिया की ये भी। अगली पुस्तक है नैनसिंह रावत अध्यापक सर्वेक्षक एवं अक्षांश दर्पण, ये पुस्तक है टोलिया की। और फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशंस इन उत्तराखंड, ये भी दोस्तों किसकी है? टोलिया की पुस्तक है। अगली कुछ पुस्तकें हैं जैसे पटवारी, घराट और चाय, ठीक है, ये पुस्तक है पटवारी, घराट एवं चाय, ये भी RS टोलिया जी की है। अगली पुस्तक है उत्तराखंड की विभूतियाँ, ठीक है, उत्तराखंड की विभूतियाँ या उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, यह जो पुस्तक है यह है शक्ति प्रसाद सकलानी जी की। मध्य हिमालय की कला किसकी पुस्तक है? डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच, ठीक है, इनके द्वारा लिखी है मध्य हिमालय की कला। और कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? गंगादत्त उप्रेती के द्वारा किया गया।
अगली पुस्तक है हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ठीक है। यह पुस्तक है गंगादत्त उप्रेती जी की। कुमाऊं की चित्रकला, यह पुस्तक है डॉक्टर यशोधर मटवाल जी की। कौन सी? कुमाऊं की चित्रकला, डॉक्टर यशोधर मटवाल। सेंट्रल हिमालय, यह है डॉक्टर MSS रावत की पुस्तक, सेंट्रल हिमालय। अगली पुस्तक है डिस्कवरिंग राजा जी, ये लिखी है अंजलि रवि एवं पांडे जी ने, ठीक है। डिस्कवरिंग राजा जी अंजलि रवि एवं पांडे जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। अगली पुस्तक है द बॉय फ्रॉम लंबाटा, ठीक है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा, यह दोस्तों NS थापा जी की पुस्तक। अगली है क्रीड़ापथ उत्तरांचल, ठीक है। क्रीड़ापथ उत्तरांचल है राजेश मोहन उप्रेती जी की। अगली पुस्तक है धरोहर जनपद पिथौरागढ़, यह है राजेश मोहन उप्रेती जी की। और उत्तराखंड संस्कृति, यह दोस्तों कटोच जी की है, उत्तराखंड संस्कृति। अगली पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, यह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र बलोदी जी की है। लॉन्ली फरोज ऑफ द बॉर्डर लैंड, ठीक है, यह कल्याण सिंह पांगती जी की है। और मेघदूत का जो गढ़वाली रूपांतरण है वो किसने किया? आचार्य धर्मानंद ने किया था। अगला जो है गीता का गढ़वाली अनुवाद, ठीक है, यानी गीता का गढ़वाली अनुवाद किया था पंडित उमादत्त नैथानी जी के द्वारा। और पंडित जो नंद किशोर डोंडियाल जी है और अगले व्यक्ति आदित्य राम जी, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा गीता का जो है गढ़वाली अनुवाद किया गया। और गढ़वाली हिंदी शब्दकोश पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? गढ़वाली हिंदी शब्दकोश ये लिखी है अरविंद पुरोहित व बीना बेंजवाल के द्वारा। और अगली पुस्तक है गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा, यानी गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा किसके द्वारा लिखी है? रमाकांत बेंजवाल के द्वारा। अगली जो पुस्तक है गढ़वाली लोकगीत एवं, ठीक है, गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन, यह दोस्तों डॉक्टर गोविंद सिंह चातक की लिखी गई पुस्तक है। अगली पुस्तक है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये अबोध बंधु बहुगुणा के द्वारा लिखी गई है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा। और हिमालय की खस है डॉक्टर DD शर्मा की लिखी पुस्तक। एशिया की पीठ पर, ये लिखी है शेखर पाठक व उमा भट्ट के द्वारा। और दिल्ली की झलक चिंतामणि पालीवाल के द्वारा लिखी गई है। और कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं की लोक साहित्य, ठीक है, कुमाऊं का लोक साहित्य, कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि व कुमाऊं का लोक साहित्य, ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के द्वारा लिखी गई है। और गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी जी के द्वारा लिखा गया है। और टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा। और उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल के द्वारा लिखा गया। यानी एक बार दोस्तों रिपीट करता हूँ मैं इसको, ठीक है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पांडे, गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतुड़ी, टिहरी का इतिहास शिव प्रसाद डबराल जी, और उत्तराखंड का इतिहास शिव प्रसाद डबराल जी, और हिमालय का इतिहास डॉक्टर मदनचंद भट्ट जी के द्वारा। अगला है उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर मदनचंद भट्ट के द्वारा। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर कटोच के द्वारा है, ठीक है। उत्तराखंड का जो नवीन इतिहास है वो कटोच जी ने लिखा है। और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड में जन जागरण एवं आंदोलनों का इतिहास डॉक्टर योगेश दसमाना जी के द्वारा लिखा गया। और सौर का अतीत डॉक्टर राम सिंह के द्वारा लिखा गया है, सौर का अतीत। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल अजय रावत, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल लिखा है अजय रावत के द्वारा। मल और मध्यकालीन उत्तराखंड ये लिखा है चौहान और भट्ट के द्वारा, मल और मध्यकालीन उत्तराखंड। अगली पुस्तक है उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है, उत्तरांचल जो राज्य निर्माण है इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा है केदार सिंह फोनिया के द्वारा। और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास लिखा है डॉक्टर योगेश दसमाना के द्वारा। और द ट्रेवलर गाइड टू उत्तराखंड जो पुस्तक है ये लिखी है केदार सिंह फोनिया के द्वारा।
अगली जो पुस्तक है वो है जंगल ट्रेल इन नॉर्दर्न इंडिया। ये दोस्तों जॉन हैविट की पुस्तक है। दून एवं उसके आर्किटेक्ट, ये है देवकीनंदन पांडे की पुस्तक, दून एवं उसके आर्किटेक्ट। अगली पुस्तक है भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति, विकास एवं संरक्षण। ये दोस्तों प्रोफेसर मदन स्वरूप और डॉक्टर दिनेश प्रताप के द्वारा लिखी गई है। मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश शैली के द्वारा लिखी गई है, मसूरी मेडले। विरासतों की खोज हेमचंद सकलानी जी के द्वारा लिखी है, विरासतों की खोज। उत्तराखंड का जनजातियों का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत के द्वारा लिखी गई है। युद्ध की प्रकृति, ये किसकी है? लेजर जनरल HB काला की पुस्तक है, युद्ध की प्रकृति। अगली पुस्तक है विरासत की यात्राएं, हेमचंद सकलानी जी की है, विरासत की यात्राएं। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, ये लिखी है जय सिंह रावत के द्वारा। हिमालय का महाकुंभ, ठीक है, हिमालय का महाकुंभ नंदा आजाद, ये पुस्तक है निशंक की है, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक की। भीड़ साक्षी है, ठीक है, और स्पष्ट गंगा, भीड़ साक्षी है और स्पष्ट गंगा निशंक की है। सपने जो सोने न दें, यह भी दोस्तों निशंक की है। और प्रलय के बीच, जो 2013 की आपदा आई थी उसके आधार उसके ऊपर लिखी गई है, प्रलय के बीच, ये भी निशंक जी की है। और शिखरों से संघर्ष, ठीक है, शिखरों से संघर्ष, ये उपन्यास है इनका। और कथाएं पहाड़ों की, ठीक है, ये जो एक कहानी संग्रह है, ये सारी की सारी निशंक के द्वारा लिखी गई है। बुक ऑफ नेचर आवर ड्रीज स्टिल गो देहरा, ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, ठीक है। लंडोर डेज, यह भी रस्किन बॉन्ड की है। द रूम ऑफ द रूप, ठीक है, द रूम ऑफ द रूप, यह भी रस्किन बॉन्ड की है। और डेड ऑफ इनोसेंस, ठीक है, डेड ऑफ इनोसेंस, ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। अगली पुस्तक है एक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ, ठीक है, एक्सेस फॉर वाटर लाइफ, यह भी दोस्तों इनकी पुस्तक है, ठीक है। द इंडियन घोस्ट, यह भी इनकी है। और द अगली है लॉन फॉक्सिस डांसिंग, ठीक है, लॉन्ग फॉक्स डांसिंग, ये इनकी आत्मकथा है, लॉन फॉक्स डांसिंग, रस्किन बॉन्ड की। अगली कुछ पत्रिकाएं देखते हैं और कहाँ से निकलती थी। और उत्तराखंड दर्शन, यह दोस्तों देहरादून से निकलती थी, उत्तराखंड दर्शन। और पर्वतजन देहरादून से निकलती थी। युगवाणी देहरादून से निकलती थी। और दाद दोस्तों देहरादून से। और पहाड़ नैनीताल से निकलती थी। और उत्तरा भी नैनीताल से ही निकलती थी। और आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से निकलती थी। अगली है मध्य हिमालय पत्रिका, यह भी पिथौरागढ़ से निकलती थी, ठीक है, मध्य हिमालय जो है पिथौरागढ़ से। और पूर्वासी ये निकलता था अल्मोड़ा से। और उत्तराखंड संस्कृति पौड़ी से। और राष्ट्रीय ज्वाला जो है दुगड्डा पौड़ी से। और अंतरज्वाला, ठीक है, अंतरज्वाला जो है दुगड्डा पौड़ी से निकलता था। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम समाचार पत्र जो पाक्षिक था, ठीक है, राज्य का जो प्रथम समाचार पत्र था वो कौन सा था? द हिल्स। ये दोस्तों द हिल्स जो है मसूरी से 1842 में, ठीक है, 1842 में जॉन मैकिनन के द्वारा निकाला गया था। और समय विनोद कब और कहाँ से निकलता था? समय विनोद जो है जसपुर उधम सिंह नगर से निकलता था। और सबसे पहले ये 1868 में छापा गया था, 1868 में। अल्मोड़ा अखबार का जो साप्ताहिक का प्रकाशन जो है किसके द्वारा और कब से शुरू किया गया था? अल्मोड़ा अखबार निकला था 1871 में। और किसके द्वारा? डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला जाता है। और सन 1871 से 1813 तक इसके जो संपादक रहे वो कौन कौन रहे? जैसे बुद्धि बल्लभ पंत जी, ठीक है, लीलानंद जोशी जी और सदानंद सनवाल जी, ये जो है इनके संपादक रहे थे 1771 से 1813 तक। और जबकि 1813 से 1918 तक इसके जो संपादक रहे थे कौन रहे थे? बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 1918 नहीं होगा, ये होगा 1818, यानी 1813 से 1818 तक इसके जो संपादक रहे थे वो कौन रहे थे? बद्रीदत्त पांडे जी। एक बार चेक कर लेना इसको। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ था? 1918 में।
अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ था? ये हुआ था 1918 में, तो ये 1918 ही होना चाहिए फिर। और इसके बाद जो 1918 में अल्मोड़ा से किसने शक्ति नाम से जो है साप्ताहिक पत्र शुरू किया था 1918 में? ये बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वाधीन प्रजा जो है किसके द्वारा और कब निकाला गया था? 1930 में निकाला गया था स्वाधीन प्रजा विक्टर मोहन जोशी के द्वारा अल्मोड़ा से। और समता, ठीक है, समता जो अखबार है कब और किसके द्वारा निकाला गया? समता जो है मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा अल्मोड़ा से और 1934 में निकाला गया। और पताका जो है 1939 में शोभन सिंह जिन्ना, ठीक है, शोभन सिंह जिन्ना के द्वारा अल्मोड़ा से निकाला गया था। और गढ़वाल समाचार का प्रकाशन कब वो किसके संपादक में हुआ था? जो गढ़वाल समाचार है ये 1902 में सबसे पहले और पंडित गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा दुगड्डा से छापा गया था। अगला है गढ़वाली। ये दोस्तों गढ़वाल 1902 में और गढ़वाली है, ठीक है, गढ़वाली जो 1905 में गढ़वाल यूनियन के द्वारा ही छापा गया था ये। और इसके जो मेन थे पंडित गिरिजानंद नैथानी इसके संपादक थे, ठीक है। और कब और ये 1912 से जो है इसके संपादक कौन बने थे? ठीक है, 1912 से जो इसके संपादक बने थे पंडित विशुंभर दत्त चंदोला जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, रवाई कांड का जो समाचार छापने पर किसको जेल जाना पड़ा और कौन सा अखबार बंद हुआ था? तो चंदोला जी को ही जाना पड़ा था क्योंकि इन्होंने रवाई कांड के बारे में अपने अखबार में छापा था। और गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र, ठीक है, जो मासिक था ये विशाल कीर्ति था, गढ़वाल भाषा का पहला पत्र। और कब और किसके द्वारा छापा गया था? ये 1913 से 1917 तक जो इसके संपादक रहे थे वो सदानंद कुकरेती जी रहे थे। और राज्य में जो प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? यानी जो पर डे आता था, दैनिक पर्वतीय पत्र था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान या संगठन, ठीक है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? कटारमल अल्मोड़ा में। और सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नैनीताल में। इंदिरा गांधी इंटरप्रेशन सेंटर कहाँ स्थित है? रामनगर नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? निगलाट नैनीताल में, ठीक है, निगलाट नैनीताल में। अगला है राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भीमताल नैनीताल में। और उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान कहाँ स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। जड़ी बूटी पौध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गोपेश्वर चमोली में। औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान कहाँ स्थित है? सीमैप, ये पंतनगर उधम सिंह नगर। अगला है दोस्तों औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, ये दो जगह है आपका, बैजनाथ और पंतनगर में, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1893 को हुई, जो कि मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये पतवा ढांगर नैनीताल में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च जो है ताड़ीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में है। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है रुड़की हरिद्वार में। और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है रुड़की हरिद्वार में। और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है? रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, कहाँ स्थित है? ये देहरादून में। और भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग भी देहरादून में स्थित है। और सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय सर्वेक्षण जो इसकी स्थापना 1767 में हुई थी और जबकि इसे देहरादून लाया गया तब इसको 1942 में देहरादून लाया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। इसकी स्थापना 1956 में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इसकी स्थापना 2003 में देहरादून में हुई। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो देहरादून में स्थित है, इसको जो है देहरादून लाया गया था 1968 में। और राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यानी NIT, ये कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर पौड़ी में। इसकी स्थापना सन 2009 को हुई थी। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान,
ठीक है, एरिज जिसे कहा जाता है। 1955 में स्थापना नैनीताल में। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? टिहरी में। और केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? यह है देहरादून में। और राष्ट्रीय